बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 12 ये हम कर रहे हैं। फार्मूलाज ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज 2.4 की थी जिसमें हमने लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज 12.5। और इसमें आप देखें कि 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन है। क्वेश्चन 1 से 5 तक ये तमाम का एक ही पैटर्न है। आपको इनमें से देख लें, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूँ। कौन सा कर लें? चलें थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में ए दिया हुआ है √3 - 1 और बी दिया हुआ है √3 + 1 और गैमा गिवन है 60 डिग्री। ये देखें ए और बी के दरमियान गैमा 2 साइड्स यानी क्या दिया हुआ है 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इज गिवन। इंक्लूडेड एंगल से क्या मुराद होता है? जो उन 2 साइड्स के दरमियान में एंगल बनता है। और 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के ऊपर तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई होता है ना, तो लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए करेंगे। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस ये क्या आ जाएगा? C² = A² + B² - 2AB cos ऑफ गैमा। यहाँ C हो तो यहाँ गैमा आता है। वैल्यूज पुट करें अब इसमें। √3 - 1 का स्क्वायर, फिर √3 + 1 का स्क्वायर, फिर -2 × √3 - 1 × √3 + 1 × cos ऑफ 60। इसे कैलकुलेट करके कर लें या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लें। देखें इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? ये A² + B², फिर 2AB करेंगे तो -2√3। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये A², फिर ये B² और 2AB करेंगे तो 2√3 -2, और ये A - B और A + B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A² - B², तो √3 का स्क्वायर करें तो 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 3 प्लस ये देखें 2√3 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया। 3 और 1 4, 4 और 4, 4 और 4 कितना हो? 8 हो गया। यहाँ वाला 2 इसे कैंसिल करें तो ये 3 - 1 2 -2 विच इज़ 6। तो ये 4 - 2, ये कितना? 4 और 4 8 माइनस, और ये 2 है 3 - 1 तो 6। C² 6 आ गया। तो देखें C कितना हो जाएगा? √6। नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, लेंथ ऑफ साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो C तो आ गया। अब आप देखें, अब आप इसके ऊपर लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर लें। कैसे कर सकेंगे? तीसरी साइड भी आ गई, बल्कि आप लॉ ऑफ कोसाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन कैसे? एंगल निकालने के लिए अगर हम बीटा निकालना चाहें बाय लॉ ऑफ कोसाइंस कॉज ऑफ बीटा, ये फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए थे जब प्रूव कराया था ना, तो कॉज ऑफ बीटा क्या आ जाएगा? C² + A² - B² / 2CA। वैल्यूज आपको पता है, वो पुट कर दें। √6 का स्क्वायर, फिर A आपको गिवन है √3 - 1², और B गिवन है ये माइनस के साथ है, माइनस के साथ, और √3 + 1² / 2CA, ये √C और √3
3 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लें, ये 6 हो गया। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो ये 3 प्लस 1 माइनस 2√3, फिर माइनस के साथ इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1 है, बाहर माइनस भी है तो माइनस, फिर 2a भी करेंगे तो माइनस 2√3, नीचे 2 स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। देखें 3 और 1 कैंसिल हो गए, ये 6 और ये ऐड हो रहे हैं 4, 6 माइनस 4√3 ओवर 2√6 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। इधर से आप 2 कॉमन ले लें तो 3 माइनस 2√3 ओवर 2√6 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ये कैंसिल कर लें, कैलकुलेट कर लें अब इसकी वैल्यू को, देखें कितना आ रहा है। ये 3 माइनस 2√3 लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2√3, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2√3 माइनस 3 कर लें, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, फिर डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और माइनस 1। तो ये हम स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 कर रहे हैं। यहाँ पे चलें इसके हम ये थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है कैलकुलेटर का, इसको बहरहाल आप कैलकुलेट कर लें। देखें ये यहाँ पे हमारे पास एक रिज़ल्ट इसका आ गया, और इसी तरह फिर अगर हम क्या रह गया एंगल, एक एंगल रह जाएगा गैमा के बाद यहाँ से बीटा, ये कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू आएगी, और कॉज ऑफ बीटा से फिर इन्वर्स निकालेंगे तो बीटा आ जाएगा आपके पास, और बीटा आने के बाद फिर आपने अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। तो 180 में से फिर आप माइनस करेंगे बीटा की वैल्यू को और गैमा की वैल्यू को, तो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा फिर। तो मैं यहाँ पे आपको वो फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखें 12.5 का हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, तो 12.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है ये 105, ये बीटा जो है वो 105 डिग्री है, और ये जब यहाँ पुट करेंगे 180 माइनस बीटा 105 और गैमा था 60, तो ये कितना हो गया, 15 रह गया ना, ये 15 रह जाएगा। यानी इस तरह से ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू, 3 वैल्यूज़ आपके पास ये कैलकुलेट हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलें इसका, ताकि इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ए आपको गिवन है 7, बी गिवन है 3 और गैमा गिवन है 38 डिग्री और 13 मिनट्स। तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करें। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस क्या निकालना है? सी निकालना है ना। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा, यानी ये 7 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू कॉज ऑफ 38 डिग्री 13 मिनट्स। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 38 डिग्री 13 मिनट्स। तो ये आपके पास 25.00 यानी सी यहाँ पे 5 आ गया, तो सी 5 निकल आया। अब आप एंगल्स की बात हो रही है, बाय लॉ ऑफ कोसाइन अब अगर हम बीटा निकालना चाहें, चलें अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा के लिए क्या होगा? कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा? ओवर 2bc। बी स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर फिर ये 7 स्क्वायर और ये 2bc। बी की जगह 3 लिखेंगे, एंगल हमारे पास देखें कितना बन रहा है। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc कॉज अल्फा के लिए। नाइन प्लस 25 माइनस 49 और 2bc, सी भी है, सी इज़ 5 डिवाइड बाय 30। तो ये कितना आ रहा है? 34 माइनस कर दें तो माइनस 15 बाय 30 माइनस 1/2। ये माइनस 1/2 के इक्वल आ रहा है। कॉज अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये देखें ना, कॉज अल्फा माइनस 1/2। अब देखें कॉज नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। वजह क्या है बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि 60 का कॉज, ये देखें कॉज ऑफ 60 होता है 1/2, लेकिन नेगेटिव है। ये नेगेटिव कॉज या तो दूसरे में होगा या तीसरे में होगा। ट्रायंगल के एंगल हैं तो तीसरे में तो हो नहीं सकता ना, 180 से तो ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता। तो तीसरे का एंगल तो 180 में से ज़्यादा होता है। देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है? 180 प्लस करेंगे तो ये एंगल आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड में तो हो नहीं सकता। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे कॉज के नेगेटिव होने से, जो कि कितना आ गया? 120 का आ गया। अल्फा भी निकल आया, तो बीटा आ जाएगा आपके पास। अब बीटा फिर निकालेंगे 180 माइनस गैमा माइनस अल्फा, कैलकुलेट कर लेंगे। 180 माइनस गैमा 38 डिग्री 13 मिनट्स और माइनस 120, ये कैलकुलेट करें तो बीटा भी आ जाएगा आपके पास। चलें बस आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।